सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग वर्ग नवम का तीसरा अध्याय अफवाह तंत्र, जो कि भूगोल के विषय से लिया गया है, उसका अधिक उत्तरीय प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इसके पहले वाले जो भी क्वेश्चन हैं उसको हम लिखवाए हैं और उससे कुछ मौखिक रूप से भी आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। देखिए बच्चों, आज जो है प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना पर प्रकाश डालिए। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को जानना है। जो भी हमारे भारत की राष्ट्र की जो नदियां हैं, हमारे देश की जो नदियां हैं, उन्हें संरक्षित किया जाए, अर्थात उन्हें प्रदूषित होने से उन्हें बचाया जाए। वह कैसे हो पाएगा और उस योजना के बारे में आप लोगों से चर्चा करना है। तो भारत की जो भी नदियां हैं हमारी सभ्यता संस्कृति की धरोहर रही हैं। नदियों से हमें अनेक प्रकार का लाभ है। इसमें हमने लिखा है सर इसका कि भारत में जल प्रदूषण की सबसे बड़ी अति कठिन स्थिति नदी जल के प्रदूषण की है। भारत की जो नदियां हैं उनकी सबसे कठिन जो है परिस्थिति क्या है, वो प्रदूषण है। वह प्रदूषित होती हैं। कह रहा है आदिकाल से भारत की नदियां मानव बसाव के लिए आकर्षक स्थल रही है। आदिकाल से अर्थात पुराने समय से ही, प्राचीन समय से ही भारत की जो नदियां हैं वह बसाव के लिए अर्थात बसने के लिए, वह रहने के लिए आकर्षक का केंद्र रही है। क्यों रही है? क्योंकि उससे यातायात के साधन, पेयजल का जो है उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टी इत्यादि तरह के साधन जो है हमें सरलता पूर्वक मिल जाती है। आज भी हम लोग देखते हैं आज के आधुनिक परिवेश में भी कि आज जो भी महानगरें हैं वह जो किसी न किसी नदी पर जरूर बसे हुए हैं, ठीक ना। तो कह रहे आगे नदियों के किनारे बसे नगर जहाँ इनकी गरिमा के प्रतीक रहे हैं, वही आज इसके विनाश के कारण बन गए। नगरों का बढ़ता आकार और संख्या, इनमें उद्योगों का जमघट, नदियों के जल प्रवाह में बांधों और जलाशयों से उनका विविध रसायनों का उपयोग आदि नदी जल के लिए खतरनाक होने लगे हैं। इसके लिए नदियों का संरक्षण जरूरी हो गया है। देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, मानव जाए अपनी जरूरतों के लिए, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कल कारखानों को अधिक से अधिक जो है स्थापित कर रहा है। जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। शहरों से मल कचरे जो है नदियों में उसे डायरेक्ट रूप से बहा दिए जाते हैं। कल कारखानों से निकले हुए जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उन्हें जो है नालों के द्वारा नदियों में गिरा दिए जाते हैं। शव को क्या किया जाता है, शव को दाह करके जो है डायरेक्ट रूप से नदियों में बहा दिया जाता है। जो भी सड़े गले पशु मवेशी होते हैं उनको भी जो है नदियों में डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है कि नदी का जल जो है वह प्रदूषित होता है। तो इसको बचाना है, उसको संरक्षण करना है, तो उसके लिए सबसे पहला चाहिए कि कानून बनाना चाहिए। कानून बनेगा, लोग भी डरेंगे कि उससे जो है हम गलती करेंगे तो उन्हें सजा मिलेगी। तो वही केंद्र सरकार के द्वारा एक कानून लागू किया गया, इसमें आगे लिखे हुए हैं। इसके लिए केंद्रीय जल नियंत्रण अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है। इसके द्वारा प्रदूषित जल को साफ कर नदियों में बहाना है, अर्थात जो भी कल कारखाने से निकलते हैं अवशिष्ट पदार्थ या शहरों से जो मल वगैरह निकलते हैं या पानी जो भी गंदा पानी हो जाता है उन्हें डायरेक्ट नदियों में न गिराया जाए, बल्कि उन्हें रिसाइकलिंग की जाए, उन्हें साफ की जाए और उसके बाद जो है उनको नदियों में गिराया जाए। ठीक है। नगरों में मल जल प्रवाह की दिशा मोड़ना एवं शुद्ध करना, विद्युत सौदा, जन सहयोग, जागरूक सरकार और समाज की भागीदारी है। बच्चों, नदियों का साफ करना केवल सरकार की भागीदारी नहीं है बल्कि समाज की भी भागीदारी है, हमारी है, आपकी है। इसलिए सभी लोगों को मिलकर नदियों को साफ रखने के लिए हम लोग को आगे आना चाहिए और दूसरे लोगों को भी इससे जो है प्रेरित करना चाहिए, इससे बचाना चाहिए, इससे बताना चाहिए कि लोग जो है नदियों के महत्व को समझें और हमारी सभ्यता संस्कृति जो है जो इससे जुड़ी हुई है वह
लंबे समय तक, कालांतर तक जो है यह टिकी रहे। तो बच्चे आप इसे कॉपी में लिखेंगे। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए पिछले वीडियो में भी हमने आपको इस अध्याय से जुड़े हुए जो भी प्रश्न है हमने मौखिक रूप से ही बताने का प्रयास किया, क्योंकि वह प्रश्न जो है दूसरे प्रश्न पर आधारित है। तो आप लोग किताब के माध्यम से अपने से भी जो है होमवर्क के जैसे उसको जो है अपने से लिखना है, थोड़ा सा मेहनत करना है और उसके बाद इसका आंसर लिखा जाएगा। देखिए बच्चों, कह रहा है 8 नंबर प्रश्न 7 नंबर प्रश्न से कह रहा है, एकदम 6 नंबर लिखा है, 7 नंबर कह रहा है नदी जल प्रदूषण के 4 कारणों का विवरण दें। तो नदी जल प्रदूषण के 4 कारणों के विवरण दें। तो यहाँ देख लीजिए, नदी जल प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं। नगरों का बढ़ता आकार, उद्योग धंधों का जमघट, देख रहे हैं, विभिन्न रसायनों का उपयोग, सौदहन, ये सब 4 कारण हो गए। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें लिखा है नगरों का बढ़ता आकार, तो नगरों के बढ़ते आकार के मतलब है जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। जनसंख्या की वृद्धि होने से मतलब है कि जो भी मानव के द्वारा जो भी गंदे चीज निकलते हैं, अपमार्जक होता है, घरों से निकलने वाले कचरे होते हैं, मानव के द्वारा जो भी प्रदूषण फैलाए जाते हैं वह नालों के द्वारा नदियों में मिला दिया जाता है। रसायनों का उपयोग, कल कारखानों में देखते हैं कि अपशिष्ट रसायनों का जो कि कचरे के बाहर निकलते हैं उन्हें जो है नदियों में मिला दिए जाते हैं, उन पर भी रोक लगानी चाहिए, जो कि अभी हम बताए हुए 6 नंबर क्वेश्चन में। शवों का दहन जो है लोग नदियों में जो है माल मवेशी को जो है शव को जो है ले जाकर बहा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। विद्युत उपकरण का विद्युत जो है शव दहन का जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक ना। इस तरह से इसके आंसर आपको लिखने का प्रयास करना है। बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है नदी जल प्रदूषण की रोकथाम कैसे की जा सकती है, कि 4 कारकों का उल्लेख करें। अभी आप लोग बता चुके हैं, इसका क्वेश्चन कार्ड और क्वेश्चन के आंसर अपने से लिखना है आपको होमवर्क के रूप। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक ना, और अगले वीडियो में आगे तक चलेंगे। और इसमें आपात तंत्र में केवल 8 ही नंबर तक आपको नहीं बनाना है, जितने प्रश्न संख्या हो आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए जहाँ तक बन जाए, क्योंकि नदी पर आधारित ज़्यादा प्रश्न है, जो कि हमने 6 नंबर प्रश्नों में जो है इसको अधिक से अधिक शब्दों में बताने का प्रयास हम किए हैं, जिसको कि आप इस 6 नंबर प्रश्न को एक बार नहीं बल्कि 2-4 बार पढ़ना है और किताब की चैप्टर को 2-4 बार पढ़ना है, ताकि एक कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठ जाए कि सब हम क्या लिखवाए हैं और क्या करना चाहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।